में भाजपा का बी टीम, भाजपा का एजेंट बता रहे थे, वो आज भाजपा के गोद में जाकर के बैठ गए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि शिवहर विधानसभा की जनता ने जिस चेतन आनंद को भाजपा को रोकने के लिए वोट किया था, वो खुद जाकर के भाजपा के अपना सहयोगी के रूप में है। और इस चीज को शिवहर के लोग भली भांति जान रहे हैं। और शिवहर के लोग आक्रोशित इसलिए भी है कि शिवहर को शिवहर का नेता अब तक नहीं मिला, और खुश इसलिए है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन राणा रंजीत के नाम पर मुहर जो है अपना लगाई है, और सारे वर्ग के लोग हमारे साथ आएंगे। शिवहर में शिवहर के लिए विशेष क्या करेंगे आप? शिवहर के लिए हमारी पार्टी जो अपने कामों की वजह से अपना जानी जाती है, और आप लोग जानते हैं कि चाहे राजद की पार्टी हो, उनका माय समीकरण, मुसलमानों की हिस्सेदारी, वो पूरी तरह से उन लोगों ने देना जो है अपना बंद कर दिया है। तब जाकर के हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम लोग अपना झंडा खुद अपना ये करेंगे। और शिवहर में जो आज तक विकास का काम जो है नहीं हुआ, चूंकि यहाँ बाहरी उम्मीदवार आते हैं, बाहर से आते हैं, जीतते हैं और फिर अपने घर को वापस जो है अपना लौट जाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने स्थानीय उम्मीदवार का जो आपके बीच रहता है और आपके दुख सुख में अपना खड़ा रहता है, इसलिए हम लोगों ने इनके नाम की स्वीकृति दी है। डॉक्टर साहब, माई गठबंधन अब खत्म हो चुका है। माई गठबंधन है कि हाँ, शिवहर में तो एमआर जो है अपना गठबंधन है, मुसलमानों और राजपूतों और दलितों का मानी गठबंधन है, और शिवहर के लोग इसको भली भांति जानते हैं और हम लोगों के साथ उनका सपोर्ट भी रहा है। डॉक्टर साहब, जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी का यहाँ के अल्पसंख्यकों के द्वारा भी कहा जा रहा है। जिस तरीके से 17% यहाँ की अल्पसंख्यक है, और पूरे बिहार में 5 से 6 सीट देने के वादे किए गए थे महागठबंधन की तरफ से। ऐसी स्थिति में कुछ उम्मीदवार कोई उम्मीदवार को उतारा नहीं गया है, कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ये सब नाम याद जो है सोकोर अपना सेकुलर लोग हैं, जो इस तरह का झूठा गणना करके और झूठा वादा करके फिर अपने वादे से हट जाते हैं। आप लोगों ने देखा है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन के लोगों ने सीट को बेचने का ही जो है अपना काम किया, और मुसलमान का जो अपना वर्ग है उसको उसकी हिस्सेदारी से अलग रखा गया। यहाँ तक कि मरहूम मोहम्मद शाहबुद्दीन के फैमिली से भी उन लोगों ने अपना जो है मिलना जो है मुनासिब नहीं समझा। और हम लोग जब अपने हक की बात रखते हैं तो हम लोगों के ऊपर ये लोग अपना आरोप लगाना शुरू जो है अपना कर देते हैं। एनडीए से जो उम्मीदवार जो है लवली आनंद आई है, वो भी राजपूत समाज से आती है। राणा रंजीत सिंह कितना टक्कर दे पाएंगे लवली आनंद को? टक्कर इसलिए दे पाएंगे कि जो एक सच्चा राजपूत होता है वो किसी दलित का हत्यारा नहीं होता। अच्छा जी, और जो सच्चा राजपूत होता है वो सामने आकर के अपने सीने पर जो है वार खा करके आपका जो है अपना सामना जो है करता है। तो हम लोगों ने देखा है कि चाहे चेतन आनंद जी हो, जो राजद में रह करके और भाजपा के साथ जाकर के जो है मिल जाते हैं, तो इस चीज को भी राजपूत समाज अच्छी तरह से जानता है और भली भांति जानता है। वैश्य समाज से 2 कैंडिडेट सामने हैं, एक रितु जायसवाल और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है योगी अखिलेश्वर दास। तो क्या लगता है कि टक्कर दे पाएंगे? मुबारक है वैश्य समाज के लोगों को। हम लोग उनको इसलिए जो है अपना बधाई दे रहे हैं कि कम से कम उनकी कौम इतनी अपना जगी हुई है। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि राजपूत के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की संख्या है तो शिवहर लोकसभा में अकलियत की संख्या है। और हम लोगों को उम्मीद है कि उन लोगों का वोट और राजपूत का वोट और दलितों का वोट हम लोगों को एकदम हर हाल में इंशाल्लाह मिलेगा। जी, राणा रंजीत जी, एमआईएम से आपको प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहेंगे इस अवसर पे? देखिए, अकलियत में बहुत नाराजगी है। MY समीकरण जिसके दम पे आरजेडी जिंदा है, और जो M के कार्यकर्ता होते हैं वो कार्यकर्ता नहीं होते, वो दीवाने होते हैं। वो अपनी पार्टी को अगर दिल से स्वीकार कर लिया तो न उनको पेट्रोल का खर्चा, न उनको तेल का खर्चा, न धूप दिखता है, न रात दिखता है, न दिन दिखता है। वो दीवाने जब उस पार्टी से हट जाएंगे और वो MIM के साथ जुड़ रहे हैं लगातार और जुड़ जाएंगे, तो आरजेडी जो है बिना इंजन की गाड़ी है, वो डब्बा की तरह रह जाएगा, जो शिवहर लोकसभा में होने जा रहा है। हम लोग शिवहर के राजपूत हैं, शिवहर की मिट्टी के राजपूत हैं। अब सहरसा के राजपूतों का मुझे नहीं मालूम, लेकिन शिवहर की मिट्टी के राजपूत दलित और अकलियत को लेकर के हम लोगों ने शुरुआत किया, अपनी बुनियाद राजनीति की रखी है, और जो है अंतिम दम तक जो है इस लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। कयामत की रात तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे, और शिवहर की मिट्टी का जो मसला जो है सबसे मजबूत इस
शिवहर संसदीय क्षेत्र में इस बार है। और हम लोगों ने पहले भी ये तय किया था, हमारे अध्यक्ष जी नसीम साहब हैं, हमारे सचिव जी हैं डॉक्टर साहब, हम लोगों ने यही निर्णय लिया था कि अगर किसी अक़लियत को, क्योंकि शिवहर संसदीय क्षेत्र अक़लियत का अधिकार है, 17% जनसंख्या शिवहर संसदीय क्षेत्र में है, तो अगर किसी लोकल अक़लियत के बेटे को या दलित के बेटे को अगर टिकट मिलता, उस परिस्थिति में हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेते। लेकिन कल जो अनाउंस हुआ, क्या 17 प्रखंड, 6 विधानसभा, 200 पंचायत में एक ऐसा शिवहर का मिट्टी का लाल नहीं है जो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर सकता है, यहाँ का सांसद बन सकता है? हमेशा कोई बाहरी ही क्यों आएगा? इसको लेकर के लोगों में बहुत आक्रोश है और हम लोग इसीलिए इंतजार कर रहे थे कि अगर किसी शिवहर के बेटे को टिकट मिलता है तो हम लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे। लेकिन कल जब अनाउंस हुआ, फिर से सीतामढ़ी की किसी महिला को जो है यहाँ थोपा जा रहा है, सहरसा के किसी व्यक्ति को थोपा जा रहा है और अक़लियत बहुत नाराज है, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। 3% वाले को 3 टिकट दिया जाता है, 14% वाले को लगभग 8 टिकट दिया जाता है, 6 है लेकिन टेक्निकली काउंट करिए तो 8 सीट, और अक़लियत के पास 17% तो मात्र 2 सीट, उसमें भी 1 सीट ऐसा जो अशफाक करीम साहब जो राज्यसभा से थे, उनका टिकट काट करके शहनवाज जी को दिया गया है। तो ये अन्याय जो हो रहा है, इस बार अक़लियत जाग रही है। उन्होंने ठान लिया है कि अगर विधानसभा में के चुनाव में अपना अधिकार चाहिए, 17% सीटें चाहिए, तो लोकसभा की कुछ सीटों पे आपको जवाब देना पड़ेगा, अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। और जिस तरह का रिस्पॉन्स हम लोग को मिल रहा है, शिवहर का बेटा होने की वजह से, शिवहर के मिट्टी का राजपूत होने की वजह से, और अक़लियत की लड़ाई जो हम लोग लगातार लड़ रहे हैं, उसके हक और हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी वजह से। रंजीत जी, जिस तरह से शिवहर लोकसभा में ये नारा भी लग रहा है, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, तो इस स्थिति में क्या लग रहा है? अल्पसंख्यक जो राजद से नाराज दिख रहे हैं, जिस तरीके से वादा किया गया था, ऑलरेडी यहाँ मुस्लिम सीट रहा है शिवहर लोकसभा, और इस स्थिति में उम्मीदवार को नहीं उतारा गया मुस्लिम, तो समाज के लोग काफी आक्रोशित भी है। इस स्थिति में कितना सपोर्ट की उम्मीद है आपको? देखिए, आरजेडी वाले ख्याल रखें, अगर वो मुस्लिम भाइयों के अगर दरवाजे पे वोट मांगने जा रहे हैं तो ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत आक्रोश है, जो लगातार रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। तो हमने तो बोला कि आचार संहिता है, इस तरह का अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, शब्दों से ही दिखाना है, लेकिन जिस तरह का आक्रोश दिख रहा है, साबुद्दीन साहब का परिवार जिसने सींचा है आरजेडी, जिसने इस पार्टी को कहां से कहां तक लेकर गया, आज क्यों हम साबुद्दीन साहब हमारे बीच नहीं है? केवल एक लाइन जो उन्होंने बोला कि लालू यादव हमारे नेता हैं और नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, मात्र वो लाइन अगर उन्होंने नहीं बोला होता तो आज हमारे बीच होते और जीवित होते। तो जब ऐसे व्यक्ति का वो पार्टी नहीं हो सका, आप मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करना चाहते हैं, आप मुस्लिम कोई पार्टी को पनपने नहीं देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम बी टीम हैं, तो पिछली बार मात्र 1 सीट कांग्रेस जीती थी, 39 में से 39 सीट जीती थी, और 1 सीट जो जीती थी वहां पे AIM का कैंडिडेट था और उसने मदद किया, या परिस्थितियां ऐसी बनी कांग्रेस को मात्र 1 सीट मिला। और हम हर जगह कैंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं। अगर आपको चिंता है अक़लियत की, अगर आपको चिंता है कि मुस्लिम लीडरशिप क्रिएट हो, अगर आपको चिंता है कि मुस्लिम का कोई पार्टी खड़ा हो, तो आप 2 सीट गठबंधन करके हमको दे देते, हम लोग नहीं कहीं लड़ते। तो ये एक बार हम लोग को अपनी ताकत को दिखाना पड़ेगा। बंधुआ मजदूर हम लोग को कहा जाता है, दरी बिछाने वाला कहा जाता है, लोगों को लगता है कि ये जाएंगे कहाँ, विकल्प कहाँ है इनके पास। तो शिवहर संसदीय क्षेत्र में विकल्प है और 17% की ताकत हम दिखाएंगे। रमजान और ईद का अवसर है, लगभग 3.5 से 4 लाख अक़लियत का वोटिंग शिवहर संसदीय क्षेत्र में होने वाला है। हम जहां ढाका में बैठे हैं 1.5 लाख तो लगभग यहाँ वोटिंग होगा। तो इस बार अक़लियत अपनी ताकत दिखाएगी। छोटा सा ट्रेलर हम लोगों ने गोपालगंज में दिखाया था। अगर 1 कप चाय साबुद्दीन साहब के परिवार के साथ पी लिए होते नेताजी, तो शायद वहां चुनाव बाई इलेक्शन जीतते। लेकिन बहुत गुरूर, बहुत चुनाव में जो है राजनीति में इतना गुरूर नहीं होना चाहिए। रंजीत जी, पिछले चुनाव को देखी जाए, जिस तरीके से आपके स्वर्गीय पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, इस स्थिति में आनंद महल के द्वारा आपके पिताजी की हार हुई, तो कहीं चुमावन का बदला आप न्योता का बदला चुमावन तो नहीं करने जा रहे हैं आप? देखिए, चुमावन भी करना बेटे का फर्ज है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी बेटे का फर्ज है कि अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करना। हमारे पिताजी शिवहर के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। मैं जगह जगह जहां जाता हूं, आज भी शिलापट दिखता है, कई उन्होंने पुल बनाए, कई उन्होंने जरूरी काम किए, लेकिन कुछ काम जब वो बीमार थे, अपने अंतिम समय में थे, तो कई कहानियां उन्होंने बताई कि एक बार और सांसद बनते तो शायद यहाँ ये काम करते। तो पिता ने जहां छोड़ा